मां सरस्वती को नमन करते हुए इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन। विभाग, हरियाणा का पशुपालन विभाग और सब आपके पास आएंगे और हर जानकारी के बारे में वहाँ विस्तृत बात होगी। बागवानी के क्षेत्र, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़े, ये आप सबको विदित है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री किसान सम्मानित निधि योजना जैसे फसल बीमा योजना, मेरा पानी मेरा विरासत, जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजशेखर जी से यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी को एक स्मृति चिन्ह इन विभागों की तरफ से जो है वो दिया गया है। जो आईएएस है और कमिश्नर एंड सेक्रेटरी है, फिर हॉर्टिकल्चर विभाग और एनिमल हस्बेंड्री विभाग के अन्य अधिकारियां दी जाएंगी जिससे आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले ये किसान मार्गदर्शिका विभाग की तरफ से इस पुस्तिका में दी गई है, दिया जाएगा। उसकी सारी जानकारी इन योजनाओं के संबंध मुख्यमंत्री जी आज मंच से कर रहे हैं और इसके फसलों की समग्र सिफारिशें जो भी रिकमेंडेशंस की गई है कि ये अभियान जो है जिसे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जोरदार तालियां, ये पोस्टर नहीं, ये एक तरह से हरियाणा सरकार का संकल्प है और माननीय मुख्यमंत्री जी आकर आपके साथ उस संकल्प का आह्वान करेंगे। तो का जो शुभारंभ है, मेरे किसान को मजबूत और सशक्त करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो सपना देखा है, यह मील का पत्थर साबित होगा। मेरे किसान को बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी अन्नदाताओं को वंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। हाथों में हल, हाथों में हल, आंखों में सपना, सीने में गर्व अपार, खेतों की हर हरियाली में बसता उनका संसार। मुझे खुशी है कि मैं सभी किसानों की मेहनत, धैर्य और समर्पण से ही भारत के खाद्यान्न उत्पादन में ये भारत आत्मनिर्भर बना है। मुझे ये भी खुशी है कि कृषि हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे जीने की एक राह है। कृषि एक धर्म है, कृषि एक कर्तव्य है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने 8 मई 2025 को खरीफ अभियान में एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन वो किया था। उसमें भारत के सभी कृषि मंत्री आमंत्रित किए थे, सभी अधिकारियों को उसके अंदर बुलाया गया था। मुझे खुशी है कि इस एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हरियाणा राज्य की तरफ से हमने अपने माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को और कृषि विभाग के हमारे अधिकारियों को हमने उसके अंदर भेजा था, उन्होंने भाग लिया था। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में कृषि मंत्री भारत सरकार द्वारा एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी वैज्ञानिकों ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की एक रूपरेखा तैयार की थी। मुझे खुशी है इस बात की। आज इस विकसित कृषि संकल्प अभियान को और सदैव और क्रियान्वयन करने हेतु इस
कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, इस पवित्र स्थली से इस अभियान का आगाज हो रहा है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शौकत आधार, एक मजबूत नींव अगर कोई है तो मेरे देश का किसान है। आज जिनके बीच में आज मैं उपस्थित हूं, मुझे गर्व है। विकसित कृषि संकल्प अभियान, उससे ठीक एक दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हर वर्ष फसलों पर एमएसपी बढ़ा करके देते हैं, कल उन्होंने एमएसपी बढ़ाया है। मैं देख रहा था वे लगातार एमएसपी किस गति से बढ़ा है। हम ये बड़े फख्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक एक विषय के बारे में, किसान को किस तरीके से मजबूत और सशक्त किया गया, एक एक बात के बारे में बता सकते हैं। एक एक बात हमारे टिप्स के ऊपर है, क्योंकि हम अपनी आदरणीय मोदी जी उस कलम से लिख करके किसान तक लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम हरियाणा के अंदर बात करें, जो हमने किसान को भावांतर भरपाई दिया है, भावांतर भरपाई के अंदर हमारी सरकार ने किसानों को लगभग, अगर उसकी फसल का कम मुआवजा उसको मिला है तो उसको भावांतर के रूप में 111 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज इस अभियान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, नई योजनाओं और नए नवाचारों के साथ जोड़ना हमारी सरकार का ये उद्देश्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारे किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिले और उसको उपयोग कर सके, उपयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ा सके।